बैरून मुल्क नौकरियां करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बाहर जाने वाला तमाम तर तरीकाकार था, उसको बदल के रख दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मोहम्मद अरसलान हैदर। नाज़रीन, बैरून मुल्क नौकरियां करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और ब्यूरोज ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज डेवलपमेंट की जानिब से बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि अक्सर औकात हमें ये देखने में मिलता था कि जो लोग बाहर नौकरी करना चाहते थे, मुलाजमत इख्तियार करना चाहते थे या दीगर अमूर की खातिर जो है वो बाहर वाले ममालिक के अंदर जाना चाहते थे, अक्सर उनको फ्रॉड्स और एजेंट्स के हाथों जो है वो रुसवाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ओवरसीज जो एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की है और जिसके मुताबिक ये जो बाहर जाने वाला तमाम तर तरीकाकार था, उसको बदल के रख दिया गया है। और इससे पहले होता यह था कि कोई भी शख्स जो बाहर जाना चाहता है वो अपने नॉर्मल रूटीन के जो दस्तावेजात थी और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने स्किल के जितने भी उनके सर्टिफिकेट्स थे, उनको जो है वो मैनुअली अपने एजेंट्स को देता था और एजेंट्स उनकी केस बनाते थे और फिर उसके बाद जो है उनको बाहर जाया जाता था। लेकिन अब जो है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने ये तमाम तर प्रोसेस चेंज कर दिया है और इसका जो तरीकाकार है उसके मुताबिक अब तमाम तर चीज़ें जो है वो अब ऑनलाइन करना पड़ेगी। ऑनलाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन तमाम तर वो चीज़ें जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, स्किल डेवलपमेंट के जितने भी उनके सर्टिफिकेट्स हैं, उनका जितना भी पेशा वराना एक्सपीरियंस है, उस तमाम तर जो वो एक इंफॉर्मेशन है, जो उनके ख्वाहिश हैं, अब वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड होंगे। अब इस तमाम तर प्रोसेस को ऑनलाइन करने का मकसद क्या था? तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक ये तमाम तर जो प्रोसेस है, इसको ऑनलाइन करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी स्मगलिंग के ऊपर जो है वो रोकथाम और इसके अलावा जो गैर कानूनी एजेंट्स हैं उनके जो एक धोखाधड़ी थी पूरे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही थी, उसको कम करना है। और सबसे ज़्यादा ये कि जो लोग स्किल्ड के हिसाब से जो है वो ज़्यादा बेहतर हैं, उनको जो है वो अब बाहर भेजा जाएगा। तो जो लोग पहले किसी भी तरह से बाहर चले जाते थे और उनको स्किल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके अंदर कमियां कोताहियां होती थी, तो वहाँ से फिर उनको डिपोर्ट किया जाता था और पाकिस्तानी जो एक साख को बाहर के ममालिक के अंदर जो है वो एक वो मुतासिर होती थी, अब वो ये भी कम हो जाएगी और जो लोग स्किल जिनकी अच्छी हैं, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, और वो लोग अब जा सकेंगे। तो अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज डेवलपमेंट की जानिब से उनको भी हदायत, जो ओवरसीज डेवलपमेंट वाले हैं उनको हदायत जारी कर दी गई है कि जिन लोगों को आपने बाहर भेजना है, जिन एजेंट्स जो भी एजेंट्स जो है वो अपने क्लाइंट्स को जो है वो बाहर भेजने के लिए उनका केस बनाएंगे, उन तमाम तर इंफॉर्मेशन जो उसकी है वो पोर्टल के ऊपर अपलोड करना पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है वो सबसे बड़ी पेशरफ्त ये आई है कि इससे पहले हमने देखा है कि जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बाहर जा रहे होते थे लोग, उनकी जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर ब्रीफिंग नहीं होती थी। तो अब इस ब्रीफिंग को भी जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है और अब जो भी मुलाजमत के हवाले से बाहर जाएगा उसको ब्रीफिंग देना पड़ेगी और ब्रीफिंग के बाद ही वो जो है वो बाहर के ममालिक जा सकेगा। ब्रीफिंग के अंदर क्या होगा? ब्रीफिंग के अंदर जिस कंट्री के अंदर वो ख्वाहिशमंद अफराद जो जा रहे होंगे, उस कंट्री की जो है वो तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके जो है वो इखलाकी इक़दार, तमाम तर चीज़ों के ऊपर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी और उनसे पूछगछ की जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो ये जो लोग अपने जो है वो पसंदीदा कंट्रीज़ के अंदर जा सकेंगे। तो ये प्रोसेस तमाम जो है आने वाले दिनों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होगा और जितने भी पासपोर्ट को लेके, जितने भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से फ्रॉड से जो एजेंट्स के थ्रू होते थे या जो इंसानी स्मगलिंग होती थी, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो रोकने के लिए बहुत बड़ा ये कदम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जानिब से ले लिया गया है और इसको जो है वो डिफरेंट मरहलों के अंदर जो है इसको पाकिस्तान के अंदर नाफज किया जाएगा, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के जो है मौके उनके ज़्यादा होंगे और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी एक साख है तो तमाम तर ममालिक के अंदर वो भी खासा बेहतर होगी। तो अपने मेज़बान अरसलान हैदर ऑर्डर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।